हेलो दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जब माँ काली आपकी परीक्षा लेती हैं तो वो कैसे लेती हैं, उसके क्या अनुभव होते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर माँ काली आपकी परीक्षा ले रही हैं तो आप उसे गलत ना समझें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि इस परीक्षा के माध्यम से आप ऐसे इंसान बन करके बाहर आओगे जैसा आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। दोस्तों, अगर माँ आपको अपने लिए चुन रही है तो उससे पहले वो आपको तैयार करेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि माँ एक बहुत ही प्रचंड शक्ति है। तो उन शक्ति को संभालने के लिए आपके अंदर वो ताप होना चाहिए, आपके अंदर वो शक्ति होना चाहिए जिसके कारण आप माँ के शक्ति को संभाल सकते हो और जन कल्याण कर सकते हो। तो वो कैसे होगा? वो माँ के परीक्षा के द्वारा ही होगा, क्योंकि माँ आपको परीक्षा लेकर के आपको, जैसे बोलते हैं ना, सोना में तपा रहे हैं, आग में तपा रहे हैं, सोना निकलता है। वो उसी कंडीशन से आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आपको भी माँ परीक्षा के माध्यम से तपाएगी और आपको निखार करके बाहर लाएगी। क्योंकि जब वो अपने लिए चुन रही है तो वो ऐसी नहीं चुनेगी, वो तैयार करके ही चुनेगी। तो परीक्षा जो होता है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे दुख, परेशानियां, तकलीफें, हर चीज़ आती हैं और बहुत ही प्रचंड वेग से आती है। आप इतना ज़्यादा आएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, अपने जीवन को संभाल नहीं पाओगे, इतना प्रचंड रूप से परीक्षा होती है दोस्तों। तो उस सबके क्या लक्षण होते हैं मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगी। आपको उसके पहले ये चीज़ समझना होगा कि जब माँ आपकी परीक्षा ले रही है तो माँ आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रही है। आपको परीक्षा ले करके आपके जीवन को ही सफल बना रही है। माँ ऐसी है, माँ करुणामयी है, माँ ममतामयी है, वो माँ है। माँ अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करती है दोस्तों। इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस परीक्षा के दौरान माँ को गलत समझने लगते हैं, माँ को गलत बोलने लगते हैं कि मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, माँ की सेवा कर रही हूँ और माँ मेरे साथ ऐसा कर रही है, आखिर क्यों कर रही है। मैंने भी ऐसा किया है गलती, जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप भी ऐसा ना करें। मैंने ऐसा किया है, मैं माँ को बहुत बोलती थी कि माँ मेरे साथ ये हो रहा है, आप ये क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो आप ऐसा ना करें, संयम रखें, माँ पे विश्वास रखें, सब कुछ ठीक होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट में आपको बताते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, माँ का परीक्षा का सबसे पहला पॉइंट यही होता है, टारगेट में झगड़ा। क्योंकि झगड़ा के दौरान आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी जिसके अभी आप अंधेरे में जी रहे थे। जैसे आपके गोतिया परिवार हो, रिश्तेदार हो, जिन्हें आप बहुत अच्छा समझते थे, बहुत अच्छा मानते थे, उनके चेहरे एक एक करके सामने आने लगेंगे। माँ का पहला मोटिव यही होता है कि जो लोग आपके जीवन में आपके साथ गलत कर रहे हैं या गलत भावना रख रहे हैं या आपके गलत बारे में बुरा सोच रहे हैं, उनको आपके जीवन से सबसे पहले बाहर निकालना। आपके सामने उनके सारे चेहरे ला करके खड़े कर देंगे, बिल्कुल साफ आईना की तरह आपको सब कुछ दिखाई देगा। माँ जो ये करती है वो इसलिए करती हैं ताकि आगे चल के आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपके घर में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा घिर जाएगी, बहुत ज़्यादा लोग बीमार होने लगेंगे जो आपको परेशानियाँ देंगी। आपको समझ में नहीं आया कि क्या बीमारी है, किस तरह का बीमारी है, ऐसा कुछ समझ में आएगा, बट लोग बीमार होंगे, बीमारियां बढ़ जाएगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके घर में आर्थिक स्थिति कम हो जाएगी, जिसके आपके इनकम सोर्स वगैरह जो होते हैं वो ख़त्म होने लगेंगे और आपके जो भी मतलब अपने खर्चे हैं वो बढ़ने लगेंगे। तो इस तरीके से होकर के आपके सारे जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो जाएगी। अगला पॉइंट ये है कि आपको पूजा पाठ से विश्वास उठ जाएगा, अपने इष्ट पर से भरोसा उठ जाएगा, मन इतना उच्चाटन हो जाएगा, दुख से इतना भरे रहोगे, परेशान इतना रहोगे कि आपको पूजा पाठ करने का भी मन नहीं करेगा। ना ही आपको मंत्र जाप करने का मन करेगा, ना माँ को भोग लगाने का मन करेगा, ना उनका दिया जलाने का मन करेगा। किसी भी तरीके से आपको जहाँ आपका पूजा स्थान है वहाँ जाने के लिए भी आपको मन नहीं करेगा कि हम जाएँ और पूजा पाठ करें। बिल्कुल ही आप एकदम उच्चाटन हो जाएगा आपका मन। चौथा पॉइंट जो ये है वो ये है, सबसे मस्ट पॉइंट, कि एक समय ऐसा आएगा कि आपका जीवन, जो बोलते हैं ना कि माँ परीक्षा ले रही है, ये वो पॉइंट होता है माँ का परीक्षा लेने का, जिसमें लोग एकदम अपने आप को ख़त्म करने के लिए बात सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि आपका मन एकदम उच्चाटन हो जाएगा, मन में एकदम इस तरीके के भावनाएं आने लगेंगे कि आपको घर में नहीं रहना है, आपको कहीं भाग जाना है, आपको अपना जीवन त्याग देना है। लोग आपके लिए सही नहीं है, लोग आपके जैसा आप सोचते थे लोग आपके मुताबिक नहीं है, लोग बहुत गंदे हैं, दुनिया बहुत ख़राब है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये सब चीज़ इसलिए होता है ताकि माँ आपको हर प्रकार की चीज़ें दिखाती है कि तुम देखो, तुम जिस नज़रिए से सबको देखते आए हो, देख रहे हो, वो लोग तुम्हारे नज़रिए के जैसा नहीं है, वो लोग बहुत ही विपरीत हैं और तुम्हें इन सब से ऊपर उठ करके कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है। तो इस तरह का भावना भी आता है।
दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है, आप डटे रहो। परेशानी हर किसी के जीवन में लगा रहता है, मनुष्य जीवन मिला है दोस्तों, तो परेशानी सुख दुख का भाई है, दोनों साथ में चलता है। अगर दुख नहीं होगा तो हम सुख को कैसे महसूस कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपके पास दुख है, तकलीफ है, परेशानी आ रही है, जीवन आपका एकदम तहस नहस हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, ऐसा में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट पे भरोसा रखना है, अपनी माँ काली पर भरोसा रखना है और उनका निरंतर जैसे आप पूजा पाठ करते हो उससे दुगना रूप से आपको पूजा पाठ करना है। जैसे कि अगर माँ के आप 1 माला जाप कर रहे हो, 2 माला जाप कर रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा उनका माला जाप स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना आप ये माँ का द्वारा मतलब दिया जा रहा है परीक्षा, आपको आप माँ के द्वारा भेजा गया परीक्षा है जिसमें आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है। तो आप भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाए, अपने दुख तकलीफ को थोड़ा साइड में रखिए और भक्ति में माँ को ज़्यादा मन लगाए, माँ की सेवा करें और भी अच्छे से एकदम करें, ताकि माँ आपका जो है परीक्षा का दुख जो है कम कर दे। लेकिन दोस्त एक चीज़ और भी आप याद रखिएगा कि माँ जब परीक्षा लेती हैं तो साथ में खड़ी भी होती है। कभी भी माँ बच्चे को अपना अकेले नहीं छोड़ती है, कभी भी तकलीफ में नहीं देखती है। तो आपके साथ अगर परीक्षा हो रहा है, परीक्षा चल रहा है, तो माँ आपके साथ हमेशा खड़ी है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और आप ऐसा देखोगे कि आपका काम तो मतलब रुक रहा है लेकिन धीरे धीरे चल भी रहा है। ये क्यों होता है? ये माँ के साथ की वजह से होता है दोस्तों। मैंने ऐसा अनुभव किया है, मैं जब परेशान थी तो मेरे साथ मेरी माँ हमेशा खड़ी रही, मुझे बताती रही कि तुम्हारा भी परीक्षा चल रहा है, तुम शांति मन से सिर्फ अपना परीक्षा पे ध्यान दो, अपना परीक्षा क्लियर करो, उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो आप भी ऐसा सोचें, माँ पे पूरा भरोसा रखें और अपना परीक्षा अच्छे से दें। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ पे ध्यान लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा माँ को समय दें, जिससे आपका परीक्षा का जो समय है वो थोड़ा कम हो जाए और जल्दी माँ पे कृपा करे। तो मेरी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय माता दी।